आप लोगों का जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 19 तारीख को है, इसीलिए मैं आप सब के लिए 100 क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी तैयारी को आकलन करने के लिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में धम्म की नीति का प्रतिपादन किस मौर्य सम्राट ने किया था। ओके, तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं लेकर आया हूँ और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। मैं क्वेश्चन को और एक बार पढ़ता हूँ ताकि आप अच्छा से समझ सके। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में धम्म की नीति का प्रतिपादन किस मौर्य सम्राट ने किया था। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अशोक जो है उन्होंने धम्म की नीति का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। जो एकता प्रणाली है उसके बारे में प्रश्न है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्तावित पारित किया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ओके, तो कौन सा अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जल्दी बताइए। तो आप लोग को पता होना चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में हुआ था। जो 1929 में हुआ था ना लाहौर अधिवेशन, वहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी यानी नीचे की सबसे लंबी नदी की बात की गई है तो वो है गोदावरी नदी। क्या, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत के किस राज्य में आपको लोकटक झील देखने को मिलेगा। लोकटक झील जो है इसको हम कहते हैं तैरता हुआ द्वीप। ओके, तो लोकटक झील हमें कहाँ देखने को मिलता है, मणिपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी। आप लोग का अगर सही हो रहा है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, कि हाँ हमारा सही हो रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो प्रस्तावना जो है जिसको हम अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं, उसमें अभी तक कितना बार संशोधन हुआ है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो टोटल 1 बार उसमें संशोधन हुआ। कितना बार, 1 बार, ओनली 1 टाइम। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया है। तो बताइए ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत को समाप्त किया है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि आप समाज में रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 है। ये छुआछूत के समाप्ति पर आधारित एक अनुच्छेद है। अगला वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके। बिना 1000 के हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, इसीलिए सभी से निवेदन है कृपया करके ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे पास, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया। तो हमारे पास एक संशोधन है जिसको हम कहते हैं क्या, 73वां संविधान संशोधन। क्या, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। ओके, 73वां संविधान संशोधन याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो नीली क्रांति जो है ना दोस्तों, ये मत्स्य पालन से है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वो हमारे हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। क्या, हैरोल्ड डोमर मॉडल। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो है 1951 से 1956। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। ऑप्शन सी। क्या कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। अगर गुजरती है तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक में कौन सा जिला है, जल्दी बताइए। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे
भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक हम किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को याद होना चाहिए। जो बाल गंगाधर तिलक है उसको हम कहते हैं भारतीय अशांति का जनक। अगला प्रश्न है हमारे पास, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति आपसे पूछा है, राज्यसभा का पदेन सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में जीएसटी जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस तारीख को लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जुलाई महीना में हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ओके, तो कोयम्बटूर को कहते हैं हम लोग। कोयम्बटूर जो है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो हरिहर और बुक्का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले दो भाइयों का नाम हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है यानी एक्टिव ज्वालामुखी जो बेरन द्वीप में स्थित है, ये कहाँ पे है? तो बेरन द्वीप में तो स्थित है, बट ये कहाँ पे है? एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में। निकोबार ऐड नहीं कीजिएगा, ओनली अंडमान द्वीप में स्थित है हमारा बेरन द्वीप जो ज्वालामुखी है वो। अगला प्रश्न हमारे पास, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने बुलंद किया था? तो इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है ये किसने दिया था, ये आपसे पूछ रहा हूँ। ओके, तो इसका सही आंसर है भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है? यानी केंद्र सूची, राज्य सूची या संघ सूची, यानी शिक्षा पर कौन नियम कानून बना सकता है? ओके, तो समवर्ती सूची, जिसका मर्जी वो बना सकता है लेकिन अच्छा बनाना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जो श्वेत क्रांति है उसका जनक हम लोग कहते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इसको श्वेत क्रांति यानी इसने दूध के उत्पादन को भारत में बहुत ही तेज कर दिया था। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, तो सी राजगोपालाचारी। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न, ग्रेट ट्रैक रोड, जीटी रोड जिसको हम कहते हैं जीटी रोड का निर्माण प्राचीन काल में किस शासक द्वारा शुरू करवाया गया था? तो हम जानते हैं जो हमारा जीटी रोड है दोस्तों, इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो व्यक्ति है चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, लेकिन इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने, लेकिन बनवाया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अगला प्रश्न हमारे पास, सतपुड़ा और जो विंध्या पर्वत श्रृंखला है उसके बीच एक नदी बहती है, उस नदी का क्या नाम है आपको बताना है। तो नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में नदी जो बहती है उसको हम कहते हैं नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी नामक हमारा जो मंत्रिपरिषद है, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस भारतीय शासक के प्रशासन का हिस्सा था? अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद जो है ये किस भारतीय शासक के प्रशासन का हिस्सा था? तो शिवाजी महाराज। क्या? शिवाजी महाराज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारे पास, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप लोग को पता है कि हमारा जो सत्यमेव जयते शब्द है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन जो हुआ था इसका जनक हम मानते हैं एक व्यक्ति जो कि अंग्रेज है, उसका नाम है लॉर्ड रिपन को हम स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी जो पहाड़ी है
उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है डोडा बेट्टा। क्या? डोडा बेट्टा, नीलगिरी डोडा बेट्टा। ओके, अगला प्रश्न है बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस जिले में स्थित है? बांदीपुरा। ओके, बांदीपुरा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में, कर्नाटका, बांदीपुरा कर्नाटका। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से 356 संबंधित है, आर्टिकल 356। अगला प्रश्न है हमारे पास वित्तीय आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्तीय आयोग का गठन, इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, आर्टिकल 280। जो आर्टिकल 280 है ये वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती है। अगला प्रश्न हमारे पास है रॉकी और जो हमारा एंडीज पर्वत है यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ओके, तो आपको बताना है ये कहाँ पे है। रॉकी और एंडीज की दर्ज पर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो प्रश्न कहना चाहता है क्या कि जो हमारा रॉकी पर्वत है और एंडीज पर्वत है ये भी बहुत ही पुराना है और भारत में भी एक बहुत ही पुराना पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सा है? इसका समकालीन, ओके, भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला है ये पूछ रहा है। तो अरावली जो पर्वत है ये एंडीज और रॉकी पर्वत के समकालीन है, यानी इन तीनों पर्वत का जन्म एक ही वर्ष हुआ था, ऐसा पूछ रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो हमारा मुगल वंश है उसका वास्तविक संस्थापक हम एक आदमी को मानते हैं, उसका नाम है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था जो इक्ता था उसको लागू कराया था। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की संस्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी प्रार्थना समाज? तो दयाराम साहनी या राजा राम मोहन रॉय, यही दो आपका आंसर रहने वाला है। ओके, लेकिन दो नहीं 3 ऑप्शन रहेगा। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे एग्जाम हॉल में मिलेगा जो आपको बोलेगा कि ये सही है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो अच्छा लगता है, जो चीज़ आप बचपन से पढ़ाई किए हैं, कॉन्फिडेंस जो है उसी में आप टिक लगाइएगा। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि दयाराम साहनी और स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन रॉय, यही दो रहेगा, लेकिन इसका सही आंसर जो कि आत्माराम पांडुरंग है और वही प्रार्थना समाज के संस्थापक है। अगला प्रश्न है भारत में पीली क्रांति का संबंध किस के उत्पादन से है? तो पीली क्रांति का जो उत्पादन है दोस्तों यह दलहन तिलहन से संबंधित है। क्या? दलहन तिलहन से। तो दलहन तिलहन तो है नहीं, तो हम लगाएंगे क्या? तिलहन। ओके, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारे पास ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं हर्ट्ज से कि डेसिबल से? जल्दी बताइए, हर्ट्ज की डेसिबल। ओके, तो इसका सही आंसर डेसिबल होगा, डेसिबल, ऑप्शन सी। फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हम हर्ट्ज का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो जो हमारा आरबीआई जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, इस बैंक को भारत ने कब अपने हाथों में ले लिया था ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पे। क्या? सतलज नदी पे भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पे है? सतलज नदी पे। अगला प्रश्न है हमारा मौलिक कर्तव्यों को किस देश की संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो साबरमती आश्रम से। कहाँ है साबरमती आश्रम? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न हमारे पास प्रसिद्ध कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस राजवंश ने कराया था? बताइए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है
पूर्वी गंगवंश, क्या पूर्वी गंगवंश। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो इंसुलिन जो होता है ये मधुमेह के लिए जाना जाता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो लोगों को डायबिटीज़ या जिसको हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं वो होता है। तो आखिर ये निकलता कहाँ से है ये हमको जानना चाहिए। तो ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलता है, ऑप्शन बी। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध पतन नगर कौन सा है? पतन नगर मतलब पोर्ट, पोर्ट मतलब जहाँ पर जल जहाज आके खड़ा होता है। तो एक ही जगह है, वो क्या है आप हमें कमेंट करके बताइए। लोथल, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हरित क्रांति जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम है, जल्दी बताइए, विलियम गॉड, विलियम गॉड। बट यहाँ मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व भर में हरित क्रांति का जनक करने वाला नॉर्मन बोरलॉग। और तीसरा बात याद रखिए कि जो हरित क्रांति शब्द है इसको देने वाला जो व्यक्ति था वो था विलियम गॉड। कौन? विलियम गॉड। अगला प्रश्न हमारे पास, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल आप लोग देखे हैं कुछ इस प्रकार करके परत होता है। तो सबसे निचला परत की यहाँ बात की गई है। आपको पता है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो हम जानते हैं जो हमारा क्षोभ मंडल है यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो असम में। कहाँ पे? असम में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा वर्तमान के किस राज्य में है? तो धोलावीरा गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं वह कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था उस जगह का नाम था सारनाथ। क्या? सारनाथ में। अगला प्रश्न हमारे पास, किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य विजय के कारण भारत का नेपोलियन हम कहते हैं? तो वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने हर जगह विजय ही प्राप्त किया और उसी कारण उसको भारत का हम नेपोलियन कहते हैं? इसका सही आंसर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। क्या? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है हमारे पास, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अद्वैतवाद जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन करने वाला आदि शंकराचार्य है। कौन? आदि शंकराचार्य ये अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, ये याद रखना है। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम किस शहर के पास से गुजरने वाली समांतर रेखा के लिए है? तो ये आपको बताना है। तो मिर्ज़ापुर, प्रयागराज। ओके, और हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, दक्षिण भारत की आपको पालकोंडा पहाड़ी जो है यह किस राज्य में देखने को मिलता है? दक्षिण भारत का पालकोंडा पहाड़ी, दक्षिण भारत का पालकोंडा पहाड़ी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपको पालकोंडा पहाड़ी देखने को मिलता है। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर जो है ये नर्मदा बचाओ का नेतृत्व करता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 324 के बारे में आपको बताना है। तो जो हमारा भारतीय संविधान का 324 है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका जो स्टार्टिंग ईयर है वो आपको बताना है। गुड,
1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय संविधान में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधि आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, यानी कृषि से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? सफ़ेद कोयला यानी वाइट कोल किसे हम कहते हैं, ये आपको बताना है। हाँ, तो हम जल विद्युत को कहते हैं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? अगर आप कभी आँख अपना दान करेंगे तो आप संपूर्ण आँख को दान नहीं करते हैं, आप सिर्फ कॉर्निया को दान करते हैं, कॉर्निया को। ओके, याद रखिएगा, ओनली और ओनली कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन करने वाला व्यक्ति था दादा भाई नारोजी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किस वर्ष की थी? तो 1828 ईस्वी में। कब? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जल्दी बताइए। सौर मंडल का सबसे चमकीला जो ग्रह है उसको हम कहते हैं शुक्र ग्रह, इसीलिए इसको हम भोर का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी कानून का जो प्रावधान हमें देखने को मिलता है वो आर्टिकल में नहीं बल्कि अनुच्छेद में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 10 में देखने को मिलता है दल बदल विरोधी कानून। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त यानी खून का पीएच मान 7.0 होता है, इसको हम शॉर्ट में 7 भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव सुंदरम जलप्रपात जो है दोस्तों वो कावेरी नदी पर है। शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की अगर हम बात करें जो अध्यक्ष बनी थी वो थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? याद रखना है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के खलीमपुर खीरी में स्थित है, खलीमपुर खीरी में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण किस वर्ष हुआ था? यानी डीमोनेटाइजेशन। ओके, यानी हमारा पैसा जो बंद हुआ था ना 1000 और 500 का रुपया, उस प्रकार पहले भी हुआ था भारत में, तो आपको बताना है कि वह किस वर्ष हुआ है। ओके, तो 1978 में भारत में सर्वप्रथम जो चलित मुद्रा थी उसको बंद करके नया मुद्रा जारी किया गया था 1978 में। अगला प्रश्न याद रखना है आपको कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको याद रखना है। 24 नंबर का जो तीर्थंकर था उसका नाम था महावीर स्वामी और उसका जन्म हुआ था दोस्तों वैशाली कुंडल ग्राम में। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाला जो व्यक्ति है वो है लोकसभा के अध्यक्ष। ओके, अगला प्रश्न हमारा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना एक व्यक्ति करता है। कब करता है? 1839 में, और वह व्यक्ति था दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना करने वाला व्यक्ति देवेंद्रनाथ टैगोर कब करता है? 1839 में करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के किस राज्य में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है? तो नंदा देवी जो पर्वत चोटी है दोस्तों ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की यहाँ बात की जा रही है तो आपका आंसर रहेगा बदरुद्दीन तेजवी। बदरुद्दीन तेजवी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। और हम पहली महिला के बारे में बात किए ऊपर, जो कि एनी बेसेंट था। ओके, अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के लिए निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 44। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत के किस वर्ष लागू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। तो 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ओके, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए विख्यात है? यानी उसके पास जो जहाज था, यानी हम कहेंगे कि समुद्र में उसका पावर सबसे ज़्यादा था। तो आखिर वह कौन सा राजवंश था जो दक्षिण से संबंधित था? ओके, तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, चोल वंश। चोल वंश जो है वो अपने नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है, चोल वंश, चोल वंश। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस क्षेत्र को कहते हैं? तो भारत का रूर हम कहते हैं, जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग को याद होना चाहिए, छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार को हम भारत का रूर कहते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया यानी बंद कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा था, बट एक घटना होता है जिसको हम कहते हैं क्या, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मानस, हाँ, मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो मानस आपको असम में देखने को मिलता है। कहाँ? असम में। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, पीली क्रांति के बाद भारत में रजत क्रांति हुआ, तो रजत क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? तो रजत क्रांति जो है दोस्तों, ये अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से है, इसीलिए तो अंडा हमें सस्ता में मिल जाता है। ओके, तो रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से है। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? डीवीसी का मुख्यालय कोलकाता में है। और डीवीसी के माध्यम से बनाया गया पहला बांध तिलैया बांध, और तिलैया बांध कहाँ पे है? तिलैया बांध कहाँ पे है ये आपको बताना है, जल्दी बताइए, कोडरमा में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, किस मुगल साम्राज्य ने दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया? तो दीन ए इलाही नाम का एक धर्म चलाने वाला जो मुगल साम्राज्य था, उसका नाम था अकबर। दीन ए इलाही एक अलग धर्म चलाया और वो व्यक्ति था अकबर। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या की गणना कितने वर्ष के अंतर में आपको देखने को मिलता है? यानी कितने वर्ष के बाद आपको भारत में जनसंख्या देखने को मिलता है? तो 10 वर्षों के बाद। तो अभी तक हमारे भारत में 2011 का जो जनगणना है उसी के आधार पर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ रहा है। 2021 में होने वाला था, बट अभी तक नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, वित्त विधायक को केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? जो वित्त विधायक है यानी मनी बिल है, इसको हम लोकसभा में, राज्यसभा में या कहीं भी इसको हम पेश कर सकते हैं, ये बताइए। तो केवल और केवल लोकसभा में हम मनी बिल को पास करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्था कहाँ स्थित है? हीरा संस्था यानी डायमंड। ओके, तो डायमंड संस्था भारत में कहाँ स्थित है? सूरत में। सूरत मतलब गुजरात में। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? तो द्वैध शासन प्रणाली हमारे भारत में देखने को मिलता है, और वह ईयर आपको बताना है कि किस वर्ष यह आया था। ओके, तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया और उसके बाद हमारे भारत में द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, तो बृहस्पति। नाम जितना बड़ा काम उतना बड़ा। ओके, साइज भी उतना बड़ा। अगला प्रश्न, चिनूक नामक स्थानीय हवा भारत के संदर्भ में किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? ओके, तो आपको चिनूक नामक जो हवा है उसके बारे में बताना है कि ये भारत के किस क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा हिमालय क्षेत्र को। चिनूक हिमालय को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में मनाया जाता है दोस्तों
24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। ओके, इसका सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण करने वाला जो व्यक्ति था वो था दोस्तों चंदेल शासकों ने कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी हम कहते हैं? लघु संविधान मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, 42वां संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य में है? तो इसका सही आंसर रहेगा कर्नाटका और तमिलनाडु के मध्य आपको कावेरी नदी का विवाद देखने को मिलेगा। वो बोलता है पानी हमें दो, वो बोलता है पानी हमें दो। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपको बताना है। और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। तो ये किस वर्ष बना था? तो 1969 में बना था। कब? 1969 में बना था। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग बनाया गया था। तो कब बनाया गया था ये आपको बताना है। ओके, तो ये आप लोग का लास्ट प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। तो दोस्तों अब आप हमें बता सकते हैं कि आप 100 नंबर में कितने प्रश्न सही किए हैं। ओके, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 1000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर कंप्लीट हो सके। और नीचे आप हमें ज़रूर लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आ सकूं। और एक बार नीचे कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम सेंटर कहां पड़ा है, ताकि जो दोस्त कमेंट पढ़ेंगे आप लोगों से फिर बातचीत करके सेंटर में आप लोग मिल सकते हैं। ओके, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अनदर वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।